वेलकम टू शजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8.3 क्लास 10th का। ओके, ये काफ़ी बहुत ही परेशान करता है बच्चों को, तो मैंने कहा चलो आज मैं इस पर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि बच्चों को इसमें कोई दोबारा प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से इसको समझ सकें। तो देखिए, कुछ फार्मूलाज हैं जो हमारे इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा जो है 1 बाई कॉसेक होता है और कॉसेक 1 बाई साइन, कॉस 1 बाई सेक, सेक 1 बाई कॉस, टान को 1 बाई कॉट या साइन बाई कॉस लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही कॉट को 1 बाई टेन या कॉस बाई साइन और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये जो है इम्पॉर्टेंट है कि ये वाला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और 1 प्लस टान स्क्वायर, और इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, सारे ही यूज़ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन है कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को इन टर्म ऑफ कॉट ए। इन टर्म ऑफ कॉट ए का मैंने हर पेज पे ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूलाज लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो साइन ए, सेक ए, टैन ए को इन टर्म ऑफ कॉट ए। इन टर्म ऑफ कॉट ए का मतलब है कि अगर हम कॉट की वैल्यू डालें तो मुझे साइन मिल जाए, कुछ ऐसा करें, या कॉट की वैल्यू डालें तो मुझे सेक मिल जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टैन से, ठीक है ना। तो टैन ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट, ठीक है ना। अब देखो, इसमें मैं अगर कॉट की वैल्यू डालूंगा, मान लो कॉट की वैल्यू 5 है, तो इसमें डालूंगा 1 बाई 5, क्या मिल गया मुझे, टैन, यानी कि टैन इन टर्म ऑफ कॉट ए, ठीक है ना। चलो एक फॉर्मूला और देखते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर ए। यहाँ लिखा हुआ है ना, आइडेंटिटी लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। अच्छा, तो 1 प्लस, हम टैन को चेंज कर सकते हैं 1 बाई कॉट में, होता है ना, टैन क्या होता है 1 बाई कॉट इज इक्वल टू क्या चल रहा है, सेक स्क्वायर ए। तो इधर हम एलसीएम ले सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक ए। अभी नीचे वाला शायद रूट से बाहर आ सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक ए इज इक्वल टू, सिर्फ ऊपर रूट रह जाएगा। ऊपर रूट क्यों रह जाएगा, क्योंकि ऊपर ना बीच में प्लस है, तो इसीलिए ऊपर रूट रह जाएगा। अब देखिए, अब ये जो सेक है इन टर्म ऑफ कॉट आ चुका है, मतलब अगर मान लो कॉट की वैल्यू, वही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 5, तो इसमें डालेंगे तो 1 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 26 हो जाएगा, और अपॉन में 5, तो रूट 26 अपॉन, मतलब इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब हम साइन ए को भी तो निकालेंगे। एक फॉर्मूला आपने यहाँ पर देखा है, ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन, उधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब हमें साइन स्क्वायर चाहिए, तो मतलब हम इस वाले को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल करने पे साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, 1 तो नीचे लिखते नहीं है। जब हम राइट साइड में रेसिप्रोकल करेंगे तो लेफ्ट में भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, जो भी करते हैं बोथ साइड करते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, और हमारा बच गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए। अब देखो साइन भी आ गया इन टर्म ऑफ कॉट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि ऑल रेशोज इन टर्म ऑफ सेक के रिलेशन में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम कॉस को ले लेते हैं, तो कॉस ए को लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए, ठीक है ना। फिर हम ले लेते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर, इसको ऐसे कर लेते हैं ना ताकि पता चले ये हो गया, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर 1 को उधर भेज देते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इधर क्या बचेगा टैन स्क्वायर, तो स्क्वायर को भी भेज देते हैं एक ही स्टेप में। अब आप स्मार्ट तो हो ही गए हो, तो अब ये हमारा टैन का वैल्यू आ गया है ना। देखो पहले 1 उधर गया, माइनस हो गया, इधर लेफ्ट साइड में बचा था टैन स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस हो गया। अच्छा, कॉट जस्ट टैन का उल्टा होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई टैन ए, और कॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई टैन, तो अभी भी अपन निकाला है ना क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉट भी आ चुका है, टैन भी आ चुका है, कॉस भी आ चुका है। चलें अब हम देखते हैं साइन निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मतलब साइन स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, ए लिखना मैं भूल गया था। तो मतलब साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और उसका रूट, है ना, पहले इस कॉस स्क्वायर तो क्या माइनस का हो गया फिर रूट। अच्छा, इसी तरह से कॉसेक ए जो होता है वो 1 बाई साइन होता है, क्या होता है, 1 बाई साइन। तो कॉसेक ए, अच्छा अभी हमने इसमें सेक डालना था, सॉरी अभी पूरा नहीं हुआ, सेक में लाना ना, हमने कॉस में ला के छोड़ दिया उसे। हाँ, तो हम इसको चेंज करेंगे, 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर, है ना, रूट में आ गया। तो ऊपर वाला तो रूट से बाहर आ जाएगा, नहीं ऊपर वाला नहीं आ पाएगा क्योंकि माइनस है, नीचे वाला आ जाएगा क्योंकि वो अकेला है, तो ऊपर रूट रह जाएगा, कैसे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब देखो ये भी आ गया ना टर्म में, कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक ए इज इक्वल्स टू सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो 3 में देखिए क्या कहता है, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टैन स्क्वायर 3 के फर्स्ट पार्ट में इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं कौन से मैच करेगा। तो 9 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अच्छा, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या हो जाता है, 1। अगर आप इस वाले फॉर्मूले से देखें, अगर हम टैन को उधर भेज दें तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, विला 1 बचेगा। तो इसीलिए सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो 9 इंटू 1, फाइनल आंसर आ गया 9। यहाँ पर थोड़ी सी जगह थी, नेक्स्ट पेज यूज़ ना हो तो मैंने इसीलिए पहले फोर्थ पार्ट करा दिया, छोटा है, सेकेंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ पर 1 प्लस टैन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। तो हम इस वाले को लिख देंगे सेक स्क्वायर। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर। उसी के जस्ट नीचे वाला फॉर्मूला जो मैंने मार्क किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर। अच्छा, अब देखो इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करने होते हैं। तो मतलब हमने क्या किया, साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, स्क्वायर है तो इसीलिए स्क्वायर। ऐसे ही कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन, स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगा दिया। अब फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है ना नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आके। अभी नीचे में क्या लिखा है, 1 बाई साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई 1। तो साइन बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया हमारा, टैन स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना याद रखना, इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में के लास्ट पार्ट में ये यूज़ होगा कि 1 प्लस टैन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को टैन स्क्वायर दिखाइए। तो मैं वहाँ दोबारा नहीं कराऊंगा, आप इसी को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में 1 प्लस टैन सेक, ठीक है ना। तो देखिए जो भी साइन कॉस नहीं होता है उसको हमें साइन कॉस बनाना होता है, ठीक है। तो 1 ऐसे ही रहेगा, टैन को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, देखा होगा आपने साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, ये भी साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली 1 ऐसे ही रहेगा, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन। ओके, तो चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया जैसे इसका कॉस थीटा, तो यहाँ आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ही बात है ना, तो इसलिए मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख रहा हूँ, और -1 अपॉन में एलसीएम साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारा आ चुका है। यहाँ पर पहले साइन आना था बाद में कॉस, लेकिन वो प्लस में है तो मैंने पहले कॉस लिख दिया ताकि वो दोनों ना एक जैसे लगे, शुरू वाला ब्रैकेट भी और ये वाला ब्रैकेट भी, ठीक है बच्चे। चलें, अब अगर आप इसे देखें तो एक नंबर ये से मान लेते हैं पूरे को, कॉस प्लस साइन को, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ऐसे लग रहा है a प्लस बी माइनस बी क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा इस टाइम है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, और b है हमारा 1, और अपॉन में जो चल रहा है वो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, चले अब देखते हैं कॉस प्लस साइन को हम a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए
इंटू बी यानी कि साइन थीटा, ओके। और आगे क्या है 1 अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ज़रा इसको देखो, ये क्या इसके बराबर नहीं है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पूरे को 1, तो ये 1 हो जाएगा। और आगे क्या चल रहा है हमारा 2 कॉस इंटू साइन माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 1 से 1 तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 कॉस साइन और अपॉन में भी कॉस इंटू साइन, तो कॉस से कॉस कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल और हमारा आंसर आ गया 2। तो देख लेंगे कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक के प्लस tan है 1 माइनस tan है। तो मैंने क्या कहा, जो भी साइन कॉस नहीं है उन्हें साइन कॉस बना लो। तो जैसे कि सेक को लिख सकते हैं बराबर वाले में, आप देखेंगे ना सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, इस वाले से है ना, तो क्या लिख लेंगे 1 बाई कॉस ए। ऐसे tan को क्या लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे tan को लिख सकते हैं साइन कॉस में साइन बाई कॉस, तो क्या हो जाएगा ये साइन ए बाई कॉस ए, ओके। ऐसे ही ये 1 माइनस साइन को हम रहने देते हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी साइन की फॉर्म में है। इधर अपन लोग एलसीएम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए, और ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, और इधर क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो चलो 1। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे का नीचे, तो कॉस इंटू 1 कॉस ए, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ए प्लस बी माइनस बी, फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो देखना ज़रा, अगर ये साइन इधर चला जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा राइट में, और इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या चल रहा है अभी इधर कॉस ए, कॉस कॉस कट जाएगा और हमारा आंसर आ गया कॉस ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, 4th का 10 पार्ट है, तो हम लोग अब पहला पार्ट करेंगे। तो इनको प्रूव करना होता है, तो वो सब आपको लिखना पड़ेगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये वो मेरे पास थोड़ी जगह कम होती है लेकिन चलो फिर भी लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, जो भी आपको लेने का है वो। तो वैसे अगर इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना, तो हम इसे राइट हैंड साइड से करेंगे। तो जब भी इस क्वेश्चन की पहचान याद रखना कि जैसे कि 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, या ऊपर प्लस कॉस होता नीचे माइनस कॉस होता 1 के साथ होते, या ऐसी दोनों में साइन होता, तो तब आप ऐसे ही करिएगा जैसे मैं अब आपको करा रहा हूँ। तो बस वो वाली साइड पिक कर लीजिएगा साइन कॉस वाली, तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो इसको रेशनलाइज करेंगे। 9th क्लास में रेशनलाइजेशन का नाम सुना था ना, बस वही कर देंगे डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस, तो ए प्लस ऊपर तो देखो बेटा होल स्क्वायर आ जाएगा ना, बिल्कुल एकदम होल स्क्वायर आ गया, नीचे क्या है ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा तो ऐसे ही रहा होल स्क्वायर में ऊपर, और नीचे क्या हो जाता है 1 का स्क्वायर 1 कॉस का साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखो ना ये 1 कॉस इधर चला गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बचेगा वेला साइन स्क्वायर, तो इसीलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया। अब देखेंगे ऊपर भी होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस, और नीचे भी स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस बाई साइन, इस पूरे को मैंने एक स्क्वायर में लिख लिया। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, तो 1 बाई साइन क्या होता है होल स्क्वायर चल ही रहा है, कॉसेक होता है ना, देखो 1 बाई साइन क्या होता है 1 बाई साइन होता है कॉसेक, ठीक है ना, और कॉस बाई साइन होता है कॉट। ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लास्ट में हैंड्स प्रूफ ज़रूर लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसको राइट साइड से लेके चलते तो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होता, ये पहला स्टेप होता, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर इसको 2 बार लिखते हैं नीचे वाले को ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए प्लस बी माइनस बी, और हमारा ये आंसर आ जाता। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड पार्ट। अब देखो सबको मैंने बोला कि साइन कॉस में चेंज करने का रहता है, पर ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में ही है, तो क्या करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड यूजिंग एलसीएम। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या कर लेंगे एलसीएम यूज़ करेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं दोनों डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर सकते, तो 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए, अब ये कॉस इधर मल्टीप्लाई हुआ और ये 1 प्लस साइन इधर, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इधर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ओके।
तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर खोलेंगे तो वो तो यही रहेगा। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। और नीचे क्या चल रहा है अभी इधर, 1 प्लस साइन ए, जो डिनोमिनेटर है ना वो तो सेम ही चलता रहेगा ऐसे ही। अगर आप इसे देखें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये तो 1 बना देगा। अच्छा, उसके बाद ये वाला 1 क्या हो जाएगा 1, और आगे क्या हो गया 2 साइन ए, और नीचे जो चल रहा है वो सेम 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाना है 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। अगर आप देखें ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है, तो हमने ना जैसे ही 2 कॉमन लिया अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। तो ये दोनों तो कट गया, तो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा सेक ए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। तो सभी को हम साइन कॉस में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, वो लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग, और अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, और अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन बाई कॉस। ओके, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका एलसीएम कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, लेने के बाद साइन माइनस कॉस अपॉन साइन। इसी तरह से इस वाले में भी प्लस के बाद वाले में भी कॉस अपॉन साइन, तो सेम एज इट इज। इधर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। जब मैंने बताया कि डिनोमिनेटर के नीचे भी, डिनोमिनेटर में भी एक और फ्रैक्शन होता है, तो वो वाला फ्रैक्शन ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है। तो पहले जो न्यूमरेटर में है उसको सेम लिख देते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा बाई साइन थीटा सेम एज इट इज, और ये कॉस ऊपर पहुंचा और ये आया कॉस माइनस साइन। ओके, अब हमने देखा इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और नीचे है कॉस थीटा, और ब्रैकेट में देख लेते हैं क्या है, ब्रैकेट में है साइन माइनस कॉस। और इधर क्या है कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है साइन, और यहाँ है कॉस माइनस साइन। ओके, अच्छा, अगर आप देखें तो नीचे में इधर साइन माइनस कॉस है, उधर कॉस माइनस साइन है। तो अगर हम ब्रैकेट कॉमन लेना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो साइन तो प्लस का हो जाएगा और कॉस माइनस का, और ये जो माइनस है ये इस वाले यहाँ से कॉमन लिया गया ना, इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको रब कर देते हैं ताकि हमें जगह मिल सके, ठीक है बेटा। चलिए, अब हमने क्या देखा, साइन स्क्वायर, हम लिखेंगे इसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा, यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन थीटा, और ये जो माइनस हमने लिया है ना कॉमन, उस प्लस से मल्टीप्लाई हो गया और इसको बना गया साइन माइनस कॉस। अब साइन माइनस कॉस को हम कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर से लिया है तो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, अब न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अंदर क्या बच रहा है अपने पास, साइन स्क्वायर बाई कॉस, क्योंकि साइन माइनस कॉस तो निकल गया ना, और इधर से भी निकल गया, तो ये हमारे निकल चुके हैं। और इधर बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। ओके, तो ये बाहर वाले से तो अब कुछ नहीं करना है, इधर एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा इनका, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा साइन क्यूब, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा कॉस क्यूब। अब हम इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला लगाएंगे।
साइन माइनस कॉस, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैं एक बार लिख देता हूँ साइड में, क्या होता है यहाँ पर लिख देता हूँ ए क्यूब माइनस, 2 नंबर पे क्यूब हो बीच में माइनस हो तो उसको एक बार बिना क्यूब के लिखेंगे, और फिर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ओके, इसमें ए और बी जो है ना साइन और कॉस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में पहले क्यूब हटा के दोनों को माइनस, फिर अगले ब्रैकेट में दोनों का पहले स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर दोनों मल्टीप्लाई, यानी कि साइन इंटू कॉस, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओहो, ये ब्रैकेट तो कट हो गए, ये वाला तो इससे कट हो गया पूरा पूरा, और अगर आप ध्यान दें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये शायद 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अलग अलग कर लेते हैं इनको, है ना। तो 1 के नीचे भी आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी आ जाएगा। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस, और ये 1 बाई कॉस क्या बनता है, सेक, और 1 बाई कॉस 1 बाई साइन क्या बनेगा, कॉसेक, और इधर बचेगा 1। हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस सेक के अपॉन सेक के इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस सेक को देखिए, जो भी साइन कॉस नहीं है उन्हें साइन कॉस बनाइए, क्योंकि ना बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज इसी में रहते हैं कि आखिर हम शुरू कैसे करें, क्या करें, ऐसे क्यों करा। इसीलिए बस याद रखना कि जो साइन कॉस नहीं है उन्हें साइन कॉस बनाने का कोशिश करें। तो एलसीएम करेंगे तो ऊपर वाले में तो कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस, और नीचे आ जाएगा 1 बाई कॉस। आप ना यहाँ पर ये कॉस से कॉस मत काट देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ना जब कटते हैं जब वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड में हो या पूरा का पूरा नंबर मल्टीप्लाई में हो, पर वहाँ तो प्लस प्लस में है ना, इसलिए नहीं कटेगा। अब कट जाएगा, ये कॉस से कॉस कट गया, तो हमारे पास क्या बचता है, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, डिवाइड बाई कुछ नहीं है ना। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। अब हम इसे रेशनलाइज करेंगे। अब देखो 9 तो पढ़ा था, रेशनलाइजेशन तो डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से करते थे, लेकिन रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर के ऑपोजिट से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस ए ऊपर लगेगा और 1 माइनस कॉस ए नीचे लगेगा। तो ऊपर क्या आया, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो नीचे तो 1 माइनस कॉस ए ही रहा। अगर आप यहाँ ध्यान दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर को इधर ले जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए। हैंस प्रूव्ड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो बोर्ड में ना आया हुआ हो। तो चलिए कॉस ए साइन ए 1 प्लस 1। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन या तो कॉस साइन में इक्वल टू में या तो सेक और कॉट होगा, या सेक और टैन होगा, या कॉसेक और कॉट होगा। तो इसमें तो कॉसेक और कॉट है, तो आपको लेफ्ट साइड में भी कॉसेक और कॉट बनाने का कोशिश करना रहेगा। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम क्या करेंगे, ईच टर्म डिवाइडेड बाई साइन ए। अब साइन से क्यों करा भाई, देखो हमें इन सबको कॉसेक बनाना है, तो कॉसेक में या कॉट बनाना है, तो कॉट वाले में भी नीचे साइन होता है और कॉसेक वाले में भी नीचे साइन होता है। अगर इसे हमें सेक्टन बनाना होता, क्वेश्चन में ना एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन सेक्टन में भी आया था, तो फिर दोनों को कॉस से डिवाइड करते हैं। टैन बनाने के लिए नीचे कॉस चाहिए होता है और सेक बनाने के लिए भी नीचे कॉस चाहिए होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कॉसेक और कॉट बनाना है, तो इसलिए ईच टर्म डिवाइडेड बाई साइन। तो चलिए सबके नीचे लिख देते हैं कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए बाई साइन ए, और 1 बाई साइन ए। ऐसे ही कॉस ए बाई साइन ए और प्लस साइन ए बाई साइन ए और 1 बाई साइन ए। अगर आप देखें ध्यान से तो 1 बाई कॉस बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट, और साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, टैन। सॉरी, उसकी ज़रूरत ही नहीं है टैन वाले की, तो कॉस बाई साइन को कॉट और 1 बाई साइन को कॉसेक, है ना। तो कॉस बाई साइन हमारा हो गया कॉट, साइन बाई साइन तो कट गया, 1 बाई साइन हमें देता है कॉसेक,
और नीचे कॉस बाई साइन हमें देता है कॉट, और ये देता है हमें कॉसेक। कॉसेक तो माइनस में दे लेगा, अभी फ़िलहाल ये देगा +1 और माइनस कॉसेक। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो 1 1 है उनको लास्ट में कर देते हैं, कांस्टेंट को जनरली लास्ट में लिखते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ओके, अब हम यहाँ पर एक पार्टीशन कर देते हैं ताकि हम इसे कर सकें। अब देखो 1 को चेंज करना है हमें, 1 को चेंज करना है, तो 1 को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं टैन को इधर लाके सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 बचेगा, कॉट को इधर लाके कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें ये वाला यूज़ करना पड़ेगा 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोसेक और कॉट हैं। तो -1 वाले को हम चेंज करेंगे, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, 1 को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, है ना, और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है, जो उसे सेम ही लिख देते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ओके, अगर आप इस पर भी ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस वाले ब्रैकेट को देखो ज़रा, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, यानी कि एक बार हम प्लस लिख सकते हैं और एक बार माइनस लिख सकते हैं। तो कॉट ए और प्लस का कॉसेक ए तो ऐसे ही रहेगा, इस माइनस के बाद वाले में एक बार हम प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, और नीचे जो चल रहा है वो सेम है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अब ऊपर जो एक माइनस है, माइनस के बाद 2 टर्म है और माइनस से पहले 2 टर्म है, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक ब्रैकेट दोनों में सेम है, माइनस से पहले भी और माइनस के बाद भी, कॉसेक प्लस कॉट, ये कॉट प्लस कॉसेक है, ये कॉसेक प्लस कॉट है, तो एक ही बात है ना। एक क्वेश्चन में हमने माइनस कॉमन लेने के बाद इक्वल करा था, लेकिन वहाँ पर माइनस में थे दोनों ब्रैकेट, यहाँ दोनों ब्रैकेट प्लस में, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जब माइनस से पहले यहाँ कुछ नहीं बचेगा, बचेगा 1, माइनस माइनस के बाद ये निकल चुका है, तो बचेगा दूसरा ब्रैकेट जो कि है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे जो चल रहा है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अगर आप ये वाले ब्रैकेट को रियल ब्रैकेट को देखें तो बिल्कुल सेम है, कॉट ए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं ना, माइनस के बाद वाले के साइन चेंज कर लेते हैं, फिर बिल्कुल सेम दिखेगा आपको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो 1 ब्रैकेट खोलेंगे तो कॉसेक तो माइनस का हो जाएगा और कॉट प्लस का, और नीचे अगर आप देखें तो बिल्कुल यही सेम टर्म्स हैं सारी, कॉट प्लस का है, कॉसेक माइनस का है और 1 प्लस का है। तो ये दोनों ब्रैकेट तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बचा, कॉसेक प्लस कॉट या कॉट प्लस कॉसेक, वही तो शो करना था हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो हमने इसी 4th के फर्स्ट किया था। मैंने क्या बोला था कि बस डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से रेशनलाइज कर दो, लेकिन रूट बना हुआ है, हो सकता है इसलिए रूट देखकर चक्कर वक्कर से आ रहे हो बच्चों को। अक्सर डर लगता है रूट से, पता नहीं क्यों लगता है, बड़ा आसान सा होता है रूट। तो देखो बेचारा सीधा साधा शर्मीला सा, 1 माइनस साइन को रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, तो बिल्कुल वही, ऊपर तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, वही a प्लस बी माइनस बी, ठीक है ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर के बाद कॉस स्क्वायर बचेगा। तो नीचे वाले को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर में तो एक ही रूट में लिख लिया और एक ही स्क्वायर में, स्क्वायर से रूट कट गया, हमारे पास बचता है 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अलग अलग कर सकते हैं हम इसे, 1 के नीचे भी आएगा कॉस और साइन के नीचे भी आएगा, शायद यहाँ प्लस था मैंने गलत लिख दिया, हाँ, तो साइन के नीचे भी आएगा, दोनों का 1 बाई कॉस को हम लिख सकते हैं सेके, साइन बाई कॉस को बराबर में फॉर्मूले लिखे हुए हैं टैन है, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन
माइनस 2 साइन क्यूब टैन थीटा में दिखाना है और नीचे में 2 कॉस क्यूब है। तो अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, हम साइन को कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से। तो टेकिंग साइन कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ साइन की पावर 3 थी, 1 निकल चुका तो स्क्वायर बचेगा। इसी तरह से नीचे से हम कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो एक कॉस निकालने पर क्यूब वाले में तो स्क्वायर बचेगा और माइनस के बाद कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब 1। ओके, अब हम साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। चलो नीचे वाले को चेंज कर लेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और नीचे क्या लिखा है कॉस थीटा। 2 के बाद क्या लिखा है देखेंगे, कॉस स्क्वायर लिखा है, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर को इधर भेज दो, यानी कि कॉस स्क्वायर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ब्रैकेट यूज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, -1। तो हम साइन बाई कॉस, इस वाले साइन बाई कॉस को लिख सकते हैं टैन, क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। ऊपर क्या चल रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ गया, 2 1 2, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 2 इससे भी होगा और इससे भी होगा, है ना। तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो ये क्या हुआ हमारे पास, टैन थीटा तो ऐसे ही रहा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे लाइक टर्म्स, 2 में से अगर 1 जाएगा तो बचेगा 1 और आगे क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओ, ये दोनों ब्रैकेट तो सेम हो गए, तो इनको कट कर देते हैं। वेला क्या बचेगा अपने पास, टैन थीटा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट, 8th पार्ट। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देते हैं, है ना। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, ऐसे ही आगे चलते हैं, कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a और प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक के। ओके, अब स्क्वायर वाली हमारे पास 4 टर्म है, चारों को इकट्ठे लिख लेते हैं पहले, है ना। तो पहले क्या लिखा मैंने, साइन स्क्वायर, उसके बाद लिख देता हूँ प्लस, उसका भाई है ना कॉस स्क्वायर लिख देता हूँ। फिर उसके बाद लिख देता हूँ सेक स्क्वायर और फिर कॉसेक स्क्वायर। उसके बाद है हमारे पास 2 के बाद क्या है, साइन ए इंटू कॉसेक ए और 2 कॉस ए सेको सेक ए। ओके, अब ज़रा हम इसमें फॉर्मूलाज लगाना शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा, 1। अच्छा, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस टैन स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं, ये ना मैं मिटाना भूल गया। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये वाला जो कॉसेक स्क्वायर है उसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अगर आप देखें 2 के बाद क्या लिखा है, साइन ए, साइन के बाद क्या है, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो 1 बाई साइन। और ऐसे ही 2 कॉस ए और सेक को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 1 बाई कॉस। कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन, क्या बचा 1 प्लस, अच्छा एक 1 रह गया, ये वाला देखो, ये तो सेक स्क्वायर का है, ये वाला तो 1 प्लस टैन स्क्वायर, एक 1 इसका भी तो लिखना भूल गए थे ना। तो क्या देखा हमने, 1 प्लस 1 और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। और आगे बचेगा टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9th वाला देख लेते हैं। अब देखो कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि जो भी साइन कॉस नहीं है उसी को साइन कॉस पहले बना लेंगे। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, बराबर में फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 बाई साइन ए और यहाँ पर है साइन ए। कॉस को लिख सकते हैं 1 बाई सेक को 1 बाई कॉस और यहाँ पर है कॉस। ओके, तो एलसीएम कर लेते हैं, नीचे आएगा साइन ए और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, कॉस ए।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, तो हम इसे कॉस स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे क्या है साइन ए। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉस ए। इस कॉस से एक स्क्वायर कट जाएगा, साइन से क्या बचेगा अपने पास, कॉस ए इंटू साइन ए, और इसके नीचे क्या है हमारा 1। इस 1 को हम रिप्लेस करेंगे कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा देखो, जब कभी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो ये वाला 5 जो है कहाँ जाएगा, ऊपर, मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है 5 को नीचे लाने का, तो नीचे मतलब नीचे के नीचे जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही कॉस साइन को मैं नीचे के नीचे लाऊंगा, तो ये तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। तो अब हम इसे अलग अलग करेंगे, साइन स्क्वायर के नीचे दोनों आएंगे, साइन स्क्वायर के नीचे आया कॉस ए इंटू साइन ए, ऐसे ही कॉस स्क्वायर के नीचे आया कॉस ए इंटू साइन ए। अगर आप देखें साइन से स्क्वायर कट गया, इस कॉस से ये वाला स्क्वायर कट गया, तो 1 अपॉन क्या बचा साइन बाई कॉस विच इज़ tan ए, क्या बचा कॉस बाई साइन विच इज़ कॉट ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 प्लस tan स्क्वायर 1, मैंने बोला था ना मैं लास्ट वाले पार्ट में नहीं कराऊंगा, तो इस वाले को ये प्रूव हम कर चुके हैं थर्ड के फोर्थ पार्ट में। मतलब ये ना एक में ही 2 क्वेश्चन थे कि इसको भी ये दिखाओ, इसको भी ये दिखाओ, तो हम वो वाला तो कर ही चुके हैं। तो चलिए अब इस वाले को ले लेते हैं, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो सबको पहले साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन बाई कॉस और 1 माइनस कॉस बाई साइन, तो एलसीएम कर लेते हैं, होल स्क्वायर चलता रहेगा साथ में। एलसीएम करने पर मुझे मिला कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में क्या कॉस ए, और नीचे क्या मिलेगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इस पूरे का होल स्क्वायर है। वही फ्रैक्शन के नीचे जब एक और फ्रैक्शन होता है तो वो ऊपर आके उल्टा हो जाता है ना, तो हम उसे बस उल्टा कर देंगे अब नीचे वाले को रेसिप्रोकल। तो ऊपर तो हमारे पास है कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे क्या है हमारे पास कॉस ए, मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अच्छा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर मतलब सबका स्क्वायर हम अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड वालों में प्लस माइनस में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो मतलब ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड में जो टर्म्स हैं उनका स्क्वायर अलग अलग लिख लेते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, और ये है हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो देखो ये दोनों तो कट जाएंगे, ऐसे कैसे कट गए, वो तो कॉस माइनस साइन है। देखो -3 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर सेम होते हैं, क्योंकि ये भी 9 आएगा और ये भी 9 आएगा, होल स्क्वायर है ना, इसीलिए कट गए। क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, लिख लेते हैं साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू tan स्क्वायर। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए तो फिर अगर आपको कोई और दूसरा चैनल कोई और वीडियो चाहिए हो, या किसी भी क्लास की 9, 10th, 11th, 12th, इवन कॉलेज के भी या उससे छोटी भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ।